चित्र में कौन से दो त्रिभुज एबीसी के समरूप हैं? नाम लिखिए। त्रिभुज एबीसी इस प्रकार है और इसमें इसके समरूप कौन कौन से दो त्रिभुज हैं हमें बताना है। नंबर 2, एक्स और वाई का मान क्या होगा? एक्स और वाई का मान क्या होगा? त्रिभुज एएमसी और त्रिभुज एबीसी दोनों को लेकर के इनको समरूप दिखा सकते हैं। त्रिभुज एएमसी और त्रिभुज एसीबी में कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ। कोण एएमसी बराबर कोण एसीबी प्रत्येक समकोण। इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हुए। ए समरूपता प्रमेय से एएमसी समरूप त्रिभुज एबीसी ए एंगल कोण समरूपता कसौटी से। यह है नंबर 1। अब त्रिभुज बीएमसी और त्रिभुज बीसीए में कोण बी बराबर कोण बी उभयनिष्ठ। ये छोटा त्रिभुज का भी कोण है और इस बड़े त्रिभुज एबीसी का भी कोण है। कोण बी बराबर कोण बी उभयनिष्ठ। और ये दोनों कोण बराबर हैं, कोण बीएमसी और कोण बीसीए प्रत्येक समकोण। यह है नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि ये दोनों त्रिभुज बड़ा त्रिभुज एबीसी के समरूप हैं। एएमसी और बीएमसी। त्रिभुज एएमसी और त्रिभुज बीएमसी त्रिभुज एबीसी के समरूप हैं। ये हुआ पहला भाग। इसका दूसरा भाग, एक्स और वाई का मान क्या होगा? एक्स और वाई का मान हमें ज्ञात करना है। समीकरण 1 और 2 से ये दोनों छोटे त्रिभुज बड़े त्रिभुज के समरूप हैं, इसलिए आपस में भी समरूप होंगे। त्रिभुज एएमसी समरूप त्रिभुज बीएमसी। अतः इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। एम का संगत भुजा कौन सा होगा? एम इस कोण के सामने वाली भुजा है और यह कोण इस कोण के बराबर है, सीएम होगा। और ए सी समकोण के सामने वाली भुजा है और इसमें समकोण के सामने वाली भुजा बीएमसी में बीसी है, तो ए सी अपान बीसी, ए सी अपान बीसी बराबर ए एम अपान एम इस कोण के सामने भुजा है और यह कोण इस कोण के बराबर है, इसके सामने भुजा सीएम। इनका मान रख दिया। ए सी मतलब एक्स, बी सी मतलब 20, ए एम के जगह पर वाई लिख सकते हैं, सी एम 12। इसमें तीसरी भुजा भी ले लेंगे। इसका तीसरी भुजा सी एम है। त्रिभुज एएमसी का तीसरी भुजा सी एम और ये इस कोण का सामने भुजा है, तो यह कोण इस कोण के बराबर है, इसके सामने भुजा बी एम। सी एम 12 है, बी एम 16 है। 4 से कटा दिया, 4 तिया 12,
4 चौक 16, 3/4। पहला और तीसरा से x/20 = 3/4 या x = 3/4 × 20 बराबर 4 से कटा दिया, 4 × 5 = 20, 5 × 15, 15। और उसके बाद दूसरा और तीसरा से y/12 = 3/4, y = 3/4 × 12, 9। तो x और y का मान निकल गया। x मान आया 15 और y का मान 9। उत्तर x = 15, y = 9। ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ABC और त्रिभुज BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात है। 4 उत्तर दिए हैं, इनसे कौन सा होगा? पहला 2:1, दूसरा 1:2, तीसरा 4:1, चौथा 1:4। त्रिभुज ABC D BC का मध्य बिंदु है, यह D बिंदु है, BC का मध्य बिंदु है D। तो इस प्रकार आकृति बना सकते हैं, ऐसा भी बना सकते हैं आकृति। इस प्रश्न में आकृति नहीं दिया है और E के बारे में भी नहीं दिया है, तो E बिंदु यहाँ ले सकते हैं और BC का मध्य बिंदु D तो यहाँ ही लेना पड़ेगा और E बिंदु को E पर भी ले सकते हैं। E बिंदु को यहाँ AB पर भी ले सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी आकृति बना सकते हैं। चूँकि BC का मध्य बिंदु D है, अतः BD = DC = BC का आधा। त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE समबाहु त्रिभुज हैं, इसलिए ये दोनों समरूप होंगे क्योंकि एक त्रिभुज के 3 कोण दूसरे त्रिभुज के 3 अलग अलग कोणों के बराबर हैं या संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE दोनों समबाहु त्रिभुज हैं, अतः ये समरूप होंगे। दो समबाहु त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं। दो समबाहु त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं। अब एक प्रमेय के अनुसार दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे क्षेत्रफल त्रिभुज BDE बराबर इनके संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग। BC ले लिया और इसका संगत भुजा DE होगा, BC और DE का वर्ग। यहाँ हम लिख सकते हैं, चूँकि त्रिभुज BDE समबाहु त्रिभुज है, अतः इसके तीनों भुजाएं बराबर होंगे। BD = DE = BE, BD = DE = BE और BD है हाफ BC, DE हाफ BC ले सकते हैं। अब DE को हाफ BC कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2/1 का वर्ग बराबर 4/1 बराबर 4:1। उत्तर
उत्तर तीसरा 4:1। दो समरूप त्रिभुजों में 9 एरिया ए बी सी इक्वल टू 16 एरिया पी क्यू आर है, तो ए बी अपन पी क्यू का मान होगा पहला 4:3, दूसरा 16:3, तीसरा 3:4, चौथा 9:4 दिया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, 9 एरिया ट्रायंगल ए बी सी बराबर 16 इंटू एरिया पी क्यू आर। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं पक्षांतर करके, एरिया ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल बटे क्षेत्रफल पी क्यू आर, इसको इधर लाया और 9 को इधर ले गए। नंबर 1, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके सगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। इसका ए बी ले लिया, ए बी का संगत भुजा पहला दूसरा अक्षर है, तो ये इसका भी पहला दूसरा अक्षर पी क्यू ले लिया, इनका वर्ग। यह है नंबर 2। 1 और 2 से बाएं पक्ष बराबर है तो दाएं पक्ष बराबर होंगे। 1 और 2 से ए बी अपॉन पी क्यू का वर्ग बराबर 16/9। ए बी अपॉन पी क्यू बराबर वर्गमूल ले लिया 4/3 बराबर 4:3। उत्तर पहला 4:3।